एपिसोड की शुरुआत में एक नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे दिखाया जाता है। वो अमेरिका का सबसे पावरफुल हंटर और रैंक एक नेशनल हंटर माना जाता है। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी लॉरा होती है। लॉरा उसे याद दिलाती है कि थॉमस एक इंपॉर्टेंट मिशन के बाद कोरिया जाने वाला था। उसने कहा था कि असुरा गिल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो कोरिया ट्रैवल करेगा। कोरिया में स्कैवेंजर गिल्ड, जिसका थॉमस लीडर है, से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है। इजिप्शियन डंजन इंसिडेंट के बाद हम जानते हैं कि रेंडोल्फ की डेथ के पीछे कोरिया का हंटर संघ सुहो है। अंद्रे कहता है, कोरिया जाने का अभी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। जब चाहूं तब उस लड़के को मार सकता हूं, पर मुझे कुछ अलग चाहिए, कोई प्रॉपर वजह। तब लॉरा उसे रिपोर्ट देती है, सर, कोरिया में एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है और कोरिया फॉरेन हंटर से हेल्प मांग रहा है। साथ ही न्यू रिक्रूटमेंट भी ओपन किया गया है। अंद्रे मुस्कुराता है, अब ये हुई ना बात, कोरिया जाने का परफेक्ट रीजन मिल गया, जल्दी से फ्लाइट बुक करो। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है चोयजोंगिन पर। उसके हाथ में सुहो का बनाया हुआ एक शैडो वेपन होता है, जिसकी वजह से उसकी फायर अटैकिंग पावर 50% तक इंक्रीज हो जाती है। चॉय सोचता है, सुहो कितनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी अपना लेवल और बढ़ाना होगा। शायद इसने अब तक बाकी मेंबर्स के वेपन्स भी बना लिए होंगे। वो सुहो से पूछता है, बाकियों के वेपन्स बन गए? सुहो हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, हाँ, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सिर्फ आप और जिनचोल बचे थे। चॉय फिर पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि दिन रात हंटिंग करके ही ये वेपन्स बनाए मैं है। सुहो कहते हैं, मैं ठीक हूं, अब मुझे एसोसिएशन जाना है, जिनचोल ह्यूंग को उनका वेपन देना है। मैं भी एसोसिएशन ही जा रहा हूं, वहां नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे आया हुआ है, एक डील लेकर आया है। हंटर एसोसिएशन एंट्रेंस हॉल सुहो और चोय जोंगिन एसोसिएशन के मेन गेट से अंदर आते हैं। गेट के बाहर स्कैवेंजर गिल्ड के बहुत सारे हंटर्स खड़े होते हैं। चोय जोंगिन हल्की सी नजर डालता है और कहता है, सुहो, तुम यहीं बाहर रुकना, मैं मीटिंग करके आता हूं। सुहो अपने मन में सोचता है, ये सब लोग वही स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर्स हैं, वही जिन लोगों ने इजिप्शियन डंजन में मुझे मरने की कोशिश की थी। चोय अंदर चला जाता है। इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम जिनचोल उन्हें देखकर बोलता है, ये है हमारे हंटर टीम के लीडर चोय जोंगिन। टेबल के दूसरी तरफ खड़ा होता है एक मैसिव जेरी माउंटेन लाइक आदमी। थॉमस अंद्रे डॉट अंद्रे हल्की सी स्मिर्क के साथ बोलता है, मुझे लगता है तुम मुझे पहचानते ही होगे। उसकी बॉडी से एक क्रशिंग ऑरा निकालकर पूरा रूम हिला देती है। चुई जुंगिन एक सेकंड के लिए टेंस हो जाता है, पर अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद लॉरा फाइल खोल कर बोलती है, तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। ये स्कैवेंजर गिल्ड की प्रपोज्ड डील है। हमारी कंडीशंस ये हैं, कोरिया किसी और फॉरेन गिल्ड से सपोर्ट नहीं लेगा। एस रैंक गेट से आने वाले टोटल रिसोर्सेज का 80% स्कैवेंजर गिल्ड को दिया जाएगा। जिनचोल ये सुनकर शॉक हो जाता है। अथास ये हर्ट होती है, आप लोग कोरिया की नेशनल क्राइसिस को बिजनेस डील बना रहे हो? थॉमस एंड्रे कामली बोलता है, अगर डंजन ब्रेक हो गया तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होगा? किसी और ने तो हेल्प ऑफर नहीं की, हम ही तुम्हारी गारंटी है। जिनचोल गुस्से से बोलता है, हमें पता है, पर अब हमारे पास दो नए एस रैंक हंटर्स भी हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे और हम सब मिलकर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चिंचोल टेबल पर डॉक्यूमेंट धक्का देता है, इसलिए हम आपकी डील को मना करते हैं। रूम में एकदम से साइलेंस से छा जाता है। थॉमस एंड्रे थोड़ा पीछे झुककर काम टोन में बोलता है, ठीक है, डील तुम्हारी मर्जी। पर एक बात, क्या तुम्हें इजिप्शियन डंजन का इंसिडेंट पता है? जिनशोल और चॉय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंद्रे कंटिन्यू करता है, वहां हमारा एक प्रीशियस हंटर मरा गया था। उसके पीछे जो गिल्ड थी, असुरा गिल्ड, उन्हें हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वो फाइल पलट कर बोलता है, और मुझे ये भी पता चला कि उनके साथ एक और लड़का था, कोरिया का हंटर, नाम सुंग सुहो। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। चोई जुंगिन और जिनचोल के फेसेस ब्लैंक पड़ जाते हैं। अंद्रे थंदी नजर से पूछता है, तो बताओ, अपने नए हंटर को बचाने वाले हो या यूं सैक्रिफाइस कर दोगे? चोई मन में सोचता है, इसके सामने हम तो कीड़े की तरह हैं, सिर्फ ऑरा से ही दब गए, अब क्या करें? सडन एंट्रेंस, तभी बाहर से एक आवाज आती है, गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। गेट जोर से खुलता है। सुंग सुहो वॉक करता हुआ अंदर आता है। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक भी उसे होल्ड नहीं कर पाता। सुहो उनकी ग्रिप से सिंपल वॉक करके निकाल जाता है। थॉमस एंड्रे अपनी सेक्रेटरी लॉरा की तरफ देखता है, देखा, ये है हमारे गिल्ड के हंटर्स, एक लड़के को भी नहीं रोक सकते। सुहो सीधा आगे आकर रुकता है, मीटिंग के बीच में आ गया, माफ करना, पर यह डील कोरिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। चोय और जिन दोनों शॉक हो जाते हैं, ये क्या कर दिया? अंद्रे अब गुस्सा हो जाएगा। थॉमस अंद्रे धीरे से उठता है और सुहो के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। इंटरेस्टिंग, ये छोटा सा बच्चा काफी बोलता है। वो सुहो की आंखों में देखकर बोलता है, मैं चाहूं तो तुझे यहीं इसी सेकंड मार सकता हूं, क्या तुझे डर नहीं लगता?
सुहो बिना ब्लिंक किए जवाब देता है, तुम्हें खुद पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तरवाये तस स्थिति है। एक पल में दोनों अपना फुल ऑरा रिलीज कर देते हैं। रूम हिलने लगता है, टेबल्स, पेपर्स, लाइट सब वाइब्रेट करते हैं। अंद्रे ग्रिन करता है, तू तो गया। दोनों के ऑरास एक दूसरे से टकराते हुए बढ़ते जा रहे होते हैं। एपिसोड एंड्स। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सुहो और थॉमस आंद्रे के सामने क्या होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।